2 दिन पहले ही बात है, जब शहबाज कह रहा था, मैं कह रहा हूं डालो मुझे नॉमिनेशन में, मैं कह रहा हूं डाल दो मुझे नॉमिनेशन में, मैं नहीं डरता, सिद्धार्थ के फैंस मुझे वोट करेंगे, सिद्धार्थ के फैन मुझे बचा लेंगे। क्या हो गया शहबाज, तू नॉमिनेट हो गया भाई, तो क्या हो गया, इतनी क्या आग लग गई भाई, बचा लेंगे सिद्धार्थ के फैंस तुझे, तो टेंशन क्यों ले रहा है ना? तेरे पास अपने तो कुछ है नहीं है, तू कुछ है नहीं है ना, तूने कुछ अपना कैरेक्टर बनाया है यहाँ पर, ना तूने अपना कुछ फैन फॉलोइंग बनाई है। बैठा हुआ है, सिद्धार्थ के फैंस बचा लेंगे, शहनाज के फैंस बचा लेंगे, तू भी यही है, हम भी यही हैं, देखते हैं कौन बचाता है। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जस्ट योरपीडिया। और आज जो हंगामा हुआ घर पर, मैं तो कहती हूँ वो जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। बिग बॉस बैठा, खेल तो गए, बिग बॉस खेल गए, है ना? अब क्या, अभिषेक और अशनूर की चोरी पकड़ी गई। चोरी क्या पकड़ी गई, अभिषेक और अशनूर जो फुसफुसा के बातें कर रहे थे वो पकड़े गए। और बिग बॉस ने सबको असेंबली रूम में बुला लिया और बोल दिया कि जी इनको मैं दोनों को नॉमिनेट करना चाहता हूं, करना तो चाहिए सुलन, लेकिन आप क्या सोचते हो? भाई साहब, आप क्या सोचते हो का क्या मतलब है? लड़ो, कलेश करो, है ना? और सब समझ गए, क्योंकि सबने बिटवीन द लाइंस रीड कर लिया और सब समझ गए कि अब इस बात पे तो लड़ना है। अच्छा, 5 बंदे अगेंस्ट थे, 5 बंदे फेवर में थे कि उन दोनों को नॉमिनेट कर देना चाहिए, मतलब कि सिर्फ उन दोनों को ही नॉमिनेट कर देना चाहिए। आज भाई जो गौरव बोला है, ठीक है, कोई कह रहा है वो 4th गियर में उसने गाड़ी डाल दी, कोई कह रहा है कि उसने वो एक लायन की तरह रोर किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना आज जो उसने डिफेंड किया है ना, वो पता है कैसे किया है? जैसे एक बाप अपने बच्चों को डिफेंड करता है ना, इट्स नॉट अ लीडर। एक बाप अपने बच्चों को डिफेंड करता है, वो कहता है कि हाँ मेरे बच्चों की गलती है, मैं मानता हूं मेरे बच्चों की गलती है, लेकिन सिर्फ मेरे बच्चों की गलती नहीं है, तो बाकी के जो बच्चों की गलती है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, है ना? और मैं, मेरे बच्चों को सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, कोई माइका लाल मेरे बच्चों को सजा नहीं दे सकता। तो उसने बाद में वही चीज जाके की, बाद में अशनूर को जाके झाड़ा। इनफैक्ट अशनूर जब वो क्या कहते हैं, अभिषेक का साथ देने के लिए वहां पे रुकने वाली थी, इनफैक्ट पहले भी अशनूर को गौरव ने ये बात बोली, उसको उसकी बैटल लड़ने दे भाई, तू क्यों जा रही है बीच में? और तब भी उसने, जब अशनूर ने कहा 1 मिनट भाई, अभिषेक अकेला पड़ गया, तो उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, वो लड़ लेगा अपने आप, ही इज सेल्फ सफिशिएंट, तू चल यहाँ से। और उसने बाहर जाके जो उसको लताड़ा है, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। और अशनूर ने भी, शी टुक इट वेरी नाइसली, जैसे फादर डांट रहा होता है और बेटे बच्चे मतलब सुन रहे होते हैं ना, उसने वैसे लिया, बहुत बढ़िया लिया। इनफैक्ट अभिषेक ने भी इसको बड़ा सपोर्टिंगली लिया जब उसको डांट रहा था, क्योंकि उनको पता था मेरी गलती है, हमारी गलती है, ठीक है। अच्छा, अभिषेक ने बहुत, एक सेकेंड, हाँ, तो अभिषेक ने सबको सॉरी बोल रहा था, उनको जो उसकी सॉरी डिजर्व करते थे, और वो ये बात बोल भी रहा था कि जो मेरी सॉरी डिजर्व ही नहीं करते, मैं उनको सॉरी क्यों बोलूं? जैसे कि नीलम, तान्या, कुनिका, शहबाज, अमा, ये सब तो उसके अगेंस्ट थे, ये तो कह रहे थे कि उनको नॉमिनेट कर दो। भाई जब तुम ये चाहते हो कि नॉमिनेट कर दो, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि तुम नॉमिनेट हो जाओ, है ना? अब गौरव भाई साहब ने लगाया दिमाग, गौरव भाई साहब ने एक तो सोचा कि मेरी ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ेगी इससे, कि अगर मैं मतलब इस तरह से फाइट करूंगा ऑब्वियसली अपने ग्रुप के लोगों के लिए, जो कि, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो लगता है कि ये दोनों मेरे कहने में नहीं चलते हैं, मेरे से अगेंस्ट चलते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं तो ये पता है चीज। तो उसने सोचा एक तो इससे मेरे ग्रुप में स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर मैं आज उनका फेवर लेता हूँ। ये भी सोचने वाली बात थी कि अगर सिर्फ अभिषेक और अशनूर नॉमिनेट होते हैं तो उनमें से डेफिनेटली एक जाएगा और उसके ग्रुप की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी ये जो चोंचलेबाजी चला रखी है, ये असेंबली रूम की, ये जो नंबर गेम, शायद ये नंबर गेम ना होता ना तो गौरव इनके साथ भी ना होता, मे बी, ठीक है। मतलब आई एम नॉट श्योर होता या नहीं होता, वो तो टाइम ही बताता होता या नहीं होता, क्योंकि वो गलत का साथ तो नहीं देता, और अभी उसको सीधा सीधा लग रहा था गलती है। अब फरहाना भट्ट ने भी बोल तो दिया कि हाँ जी, इनको सिर्फ दोनों को नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उसके ऊपर बात आई तब उसने कहा कि गौरव ये तो गलत हो गया, मैं भी नॉमिनेट हो गई। तो गौरव ने तब भी उसको ये चीज कही। अच्छा, गौरव ने बहुत अच्छी तरह से जो वो बोल चुका था, बाकी ने, जैसे कि फरहाना भट्ट ने बोल चुकने के बाद अपनी बात को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, क्योंकि उसके ऊपर बात आ गई,
मृदुल का भी ऐसा ही रहा, लेकिन गौरव ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, फिर वो अपनी बात पे अड़ गया। ठीक है, सिमिलरली प्रणीत भी अपनी बात पे अड़ गया कि हो गए, अब हो गए, नॉमिनेट हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब गौरव का ये था स्टैंड कि हर एक को सेकंड चांस मिला है तो उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन ये तब स्टैंड नहीं होता शायद अगर ये असेंबली रूम वाला नाटकबाजी नहीं होती, ये नौटंकी ना होती, तो शायद गौरव का स्टैंड एक अलग होता, तब भी वो चीज देखने में मजा आता। तो उसने ये चीज सोची कि अब यहाँ पर अगर सिर्फ ये दोनों हैं तो दोनों में, अब उसकी देखो नजर तो तेज है, कैलकुलेटेड माइंड है, उसने सोचा सामने शहबाज है, सामने नीलम है, वीकलिंग्स हैं, वो जाने चाहिए बजाय के अभिषेक और अशनूर में से एक जाना चाहिए। और सामने का मतलब है ऑपोजिट टीम में है, जितना ज्यादा ऑपोजिट टीम से लोग जाते जाएंगे उतना ज्यादा इनकी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि बंदे तो इकट्ठे कर रहा है। अब एक तरह से देखा जाए तो मालती भी इनके साथ हो गई है, एक तरह से देखा जाए तो फरहाना भट्ट भी इनके ग्रुप में आ गई है। हालांकि हमने एक चीज नोटिस की कि जब स्टार्ट हुआ था तभी फरहाना ने अभिषेक को बोला था कि मुझे अशनूर से अभी भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है, मुझे मजा नहीं आ रहा उसके साथ बात करके। और वो चीज हमें बाद में दिखाई भी दी कि वो उसने अभिषेक के साथ लड़ाई नहीं की इस तरह से जिस तरह से उसने फरहाना अशनूर के साथ लड़ाई की है। अशनूर सॉरी भी बोले जा रही है, लेकिन फिर भी एज फरहाना वो तो मुद्दा पिक कर लिया उसने एक बार, जैसे आज उसने प्रणीत के साथ मुद्दा पिक किया था अननेसेसरली, वो चमचों वाला। जब तुम्हारी प्रणीत के साथ अच्छी बन रही है तो एक छोटी सी बात के लिए तुम उसको पिक कर रही हो मुद्दे को, और तुम फालतू में बोल रही हो। प्रणीत उस मुद्दे में कहीं पर भी गलत नहीं था, उसने बहुत ही नाइसली उस चीज को हैंडल किया। ओके, अब देखा जाए तो असेंबली रूम में जिस तरह से गौरव फॉट, ठीक है, वो बताता है कि वाई गौरव इज अ ग्रीन फ्लैग फॉर लेडीज। मतलब इतने बढ़िया तरीके से विदाउट यूजिंग इवन अ सिंगल बैड वर्ड, काम एंड कंपोज्ड दिमाग से काम लेते हुए। पता है क्या होता है, गुस्से में हम अपना दिमाग का आपा खो बैठते हैं, और उसने वही चीज हमें ये चीज दिखाई है कि किस तरह से एक शांत दिमाग जो मतलब जब वो कहते हैं ना, जब समुंदर शांत होता है तो उसमें सबसे ज्यादा हलचल होती है। तो वो उसने दिखाया कि मेरे दिमाग की जो हलचल है उसके बावजूद मैं इतना ज्यादा शांत, काम, कंपोज्ड रह के अपनी बात को रख सकता हूं। उसके सामने लॉयर कौन था? कुनिका। कुनिका को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी हुई थी। अच्छा, मजे की बात बताऊं, कुनिका को मिर्ची तो लगी जब उनको ये कहा गया, जब मृदुल से पूछा गया कि आप बताओ किसको आप नॉमिनेट, मतलब आप फैसला ये करोगे हाँ में या ना। उसने कहा नहीं, सिर्फ वो दोनों तो नहीं नॉमिनेट होने चाहिए। अब कुनिका को बहुत मिर्ची लगी, कुनिका को, नीलम को, शहबाज को, क्योंकि उनको पता है कि दे आर वीकलिंग्स, दे नो दिस कि अगर कोई जाएगा तो वो हम में से कोई जाएगा। अमाल नोज कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। तान्या को भी पता है कि आई एम द वन हु इज रनिंग द शो, तो मैं तो नहीं जा रही हूं कहीं पर भी। तो तान्या और अमाल वर रिलैक्स्ड। तान्या सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रही थी, जो कि हमेशा वो करती है सेंटर स्टेज लेने के लिए। आज तो मैडम ने गाली भी दे दी, और जिस तरह से उसने साला बोला ना, ऐसा नहीं लगता कि वो कभी नहीं बोलती है या उसके मुंह से पहली बार निकल गया। इट सीम्स कि ये उसकी लैंग्वेज है। तो उसने वो अपना संस्कारीपना भी, मतलब ऑब्वियसली ओवर एक्टिंग, जब इंसान बहुत ज्यादा बोलता है ना, ओवर एक्टिंग करने लग जाता है, तब ये चीजें हो जाती है, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये भी शो करता है कि गौरव ऐसा ही है, क्योंकि गौरव चाहे कितना भी लाउड हो रहा है, चाहे कितना भी ज्यादा अपने आप को डिफेंड कर रहा है या दूसरों को डिफेंड कर रहा है, वो कभी भी बदतमीजी पर नहीं उतरता। दिस इज अ मैन शुड बी लाइक, है ना। और एक बात बोलूं, विनर भी ऐसा ही होना चाहिए। कल तक मैं फ्रेंकली, मैं जिसको मैं चाह रही थी ना कि ये डैश, मतलब जो मैंने डैश बोला था कि ये विनर बनने के लायक है, डेफिनेटली मैं प्रणीत की बात कर रही थी। ही इज अ डार्क हॉर्स, और मुझे आज भी प्रणीत बहुत ज्यादा पसंद है। अगर प्रणीत विनर बनता है, अगर गौरव विनर नहीं बनता, वैसे तो गौरव को ही विनर बनना चाहिए, बिकॉज ही हैज दोज क्वालिटीज जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। और अगर एक्चुअली आप बिग बॉस एक मिसाल कायम करना चाहते हो कि दिस शुड बी द विनर ऑफ द बिग बॉस, देन यू हैव अ क्लियर चॉइस, दैट इज गौरव खन्ना, अ क्लियर चॉइस ऑफ अ बिग बॉस विनर। और अगर बिग बॉस में गौरव खन्ना नहीं बनता है, ठीक है, एनी केस नहीं बनता है, ऐसे तो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आई वुड लाइक टू सी प्रणीत
एज अ विनर ऑफ बिग बॉस। मतलब मैं इन दोनों के लिए आई वुड बी वेरी हैप्पी, और मुझे नहीं लगेगा कि फिर बायस्ड है या नहीं है, जो कि आप हमेशा इतने सालों से अभी करते आ रहे हो। आप ऐसी पर्सनालिटीज को बनाते आ रहे हो जो कि मतलब बैड माउथ रहते हैं और बिना मतलब के मुद्दों में घुसते हैं, लड़ाइयाँ कलेश करते हैं बिना मतलब के। आप उन लोगों को विनर आज की डेट में चुन रहे हो, तो अगर आप गौरव खन्ना को, प्रणीत को, अभिषेक को, इनमें से किसी को विनर बनाते हो तो इट विल सेट एन एग्जाम्पल कि नहीं, अच्छा इंसान भी बिग बॉस जीत सकता है। बिकॉज हमें ऐसा लगता था कि गौरव खन्ना जैसे इंसान के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। एनी हाउ, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो भाई। और थोड़े से एपिसोड्स रह गए हैं, मजा आएगा, बात करेंगे इस बारे में, है ना। आप अपने ओपिनियंस में से शेयर करो, मैं अपने ओपिनियंस आपसे शेयर करूंगी। आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर मिस्टर अविनाश, जिन्होंने कल ये गेस भी कर लिया था कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस अविनाश, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं प्रणीत की ही बात कर रही थी। अच्छा, अभी बात करते हैं कि उसके ही बाद जिस तरह से, हाँ मैं ये कह रही थी कि कुनिका को सबसे बड़ी मिर्ची लगी, नीलम को लगी, शहबाज को लगी, क्योंकि उनको पता है कि दे आर द वीकलिंग्स। लेकिन मिर्ची क्या, उसमें वो कहते हैं ना, देगी मिर्च का तड़का तब लगा जब बिग बॉस ने नाम अनाउंस किए नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स के, और उसमें मृदुल का नाम नहीं था। और ये कुनिका कैसे ऑर्डर दे रही है, कुनिका कह रही है कि बिग बॉस इसकी अभी के अभी वो कैप्टेंसी छीन ली जाए, बिग बॉस मेरे को आप नॉमिनेट कर दो, बिग बॉस आप इसको को रेजिग्नेशन दे दे। भाई तुम कौन हो? अब वो जो सलमान खान आके अशनूर को कह रहा था कि तेरे बड़े पापा लगते हैं बिग बॉस, है ना, तो अब क्या इसकी मासी का लड़का लगता है? मासी के लड़के से याद आया, गौरव ने मृदुल को भी कितने अच्छे से डिफेंड किया वहां पर, जब वो शहबाज उसको बोल रहा था कि तेरी गलती है, तेरी गलती है, तो गौरव ने मृदुल को भी बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंड किया। क्यों उसकी गलती है? वो बिल्कुल ठीक है, वो जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और उसकी मर्जी है। तो शहबाज बोलता है तेरी मासी का लड़का है? हाँ मेरी मासी का लड़का है। बाहर आके उन्होंने, तेरा चाचा है? हाँ मेरा चाचा। That was completely good enough। नीलम को तो एक ही चीज आती, मैं काम नहीं करूंगी, मत करो, प्लीज जाओ, आप घर जाओ, आपका यहाँ पे वैसे भी कोई काम नहीं है, प्लीज नीलम आप घर जाओ। मैं तो सीरियसली चाहती हूँ कि, और ये ना मजेदार भी हुआ चीज, अगर अभिषेक और अशनूर नॉमिनेट होते तो इतना मजा भी नहीं आता। अब पता चलेगा इनको, जो ये बार कोनों में जा जा के बात करते हैं ना कि मतलब सबसे ज्यादा वीक तो अभिषेक है, सबसे ज्यादा वीक तो अशनूर है, ये है वो है, इनकी बाहर कोई वो नहीं है। तो अब इनको पता चलेगा कि कौन वीक है कौन वीक नहीं है, किसकी क्या है क्या नहीं है। तुम मैडम बाहर जाओ तो आपको पता चलेगा कौन वीक है, ठीक है। अच्छा, एक मुद्दा जो है वो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब से वीकेंड के वार पे बात हुई है ये एक्स वाइफ वाली, अभिषेक बहुत डरा हुआ घूम रहा है घर में, डबल फेस्ड दिख रहा है। लोगों को वो नहीं दिखाना चाहता कि मैं परेशान हूं, लेकिन वो अंदर से परेशान है। वो अशनूर को, मतलब कल उसने लिटरली जाके अशनूर को जैसे बोला, पहली बात तो तान्या और क्या कहते हैं फरहाना को उसकी पर्सनल लाइफ में जाना ही नहीं चाहिए था। जब वो किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करता तो उसको भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ना इस रिलेशनशिप में, ये जो भी अभिषेक का रिलेशनशिप रहा होगा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अभिषेक ही गलत था। जिस तरह से वो उसको हॉन्ट कर रहा है, जिस तरह से उसका पास्ट उसको हॉन्ट कर रहा है, जिस तरह से वो अपने पास से भाग रहा है, जिस तरह से वो अपने पास से डर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभिषेक गलत था। बट दैट इज ओके, पास्ट था, पास्ट में हो गई, कोई गलती हुई होगी, आई डोंट थिंक सो वो उसको रिपीट करेगा, और करेगा भी तो वो उसकी चॉइस है, उसकी लाइफ है। हमें उसको यहाँ पर वो कैसा है उस पर जज करना है, उसने पास्ट में क्या किया, या उसने यहाँ पर घर पे मतलब उसने पास्ट में क्या किया, कौन कौन सी गलतियां की, हमें उसको जज नहीं करना है उस बेसिस पर। सिमिलरली अगर मैं कहूँ, कहोगे कि तान्या को क्यों जज किया जा रहा है, तान्या को हम इस बेसिस पे जज नहीं कर रहे कि उसने पास्ट में क्या गलतियां की हैं, हम उसको उसके डबल स्टैंडर्ड्स पे जज कर रहे हैं कि वो बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है, और वो भी ना सही। तो आप ये देखो, वो घर के अंदर भी एक साइड पे कुछ और है, दूसरी साइड पे कुछ और है। आज सबसे पहले सीन में जब फरहाना और तान्या बैठी हुई थी, तब तान्या क्या कह रही थी, कौन है अमाल, मुझे क्या पता कौन है अमाल, होगा कोई म्यूजिक डायरेक्टर, मैं तो 4-5 बार आई हूं, मैं थोड़ी ना जानती हूँ इसको। और अमाल के सामने, अमाल तुम अमाल हो, अमाल मलिक, तुम समझ
सोच रहे हो शाहरुख खान किसी को धक्का दे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और मैं अगर धक्का दूंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तुम उसके सामने उसको ये बोल रहे हो, तुम पीठ पीछे बोल रहे हो कि वो है कौन, मैं तो जानती भी नहीं उसको, है ना। नीलम के डबल स्टैंडर्ड्स आप देखो। नीलम एक तरफ से बोल रही है कि वो तो पूरी उधर हो गई है, अब हम बस 3 रह गए हैं क्योंकि नेहल और बसीर चले गए, बस हम 3 रह गए हैं। तो शहबाज ने कहा ठीक है फिर हम उसको वो बॉयकॉट कर देते। कहती नहीं बॉयकॉट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, हमारे जो वो वोट्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और नीलम को पता है कि हमारे वोट्स कम हुए तो सबसे पहले मैं ही घर जाऊंगी, तो वो भी नहीं करना चाहती। अब फिर से डबल स्टैंडर्ड्स, हम मियाँ बीबी की तरह हैं, हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम ये करते हैं। मालती डिकोडेड धन की क्या फालतूगिरी कर रहे हो तुम। आज मालती का स्टैंड बहुत अच्छा था, उसने प्योर हार्ट से स्टैंड लिया कि ठीक है जो हो गया सो हो गया। शी न्यू कि मैं भी जा सकती हूँ, सबसे इनमें से ज्यादा वीकलिंग मैं ही हूँ, मैं भी जा सकती हूँ, बट ऑल्सो फिर भी वो अपनी बात पर रही, जो उसने कह दिया वो करा। तो अपनी बात पे रहना बहुत जरूरी है। मृदुल के साथ कुनिका की जो लड़ाई हुई वो बिना मतलब की लड़ाई थी कि मैं आज तो खाना बना रही हूँ, मैं आगे से खाना भी नहीं बनाऊंगी, ये नहीं करूंगी, किचन या बाढ़ में अपने आप कर लो, जो करना है कर लो। यार हर चीज ना, वैसे तुम बहुत गुणगान गाते हो कि घर पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, घर पे अब क्या कर रहे हो तुम, घर का ही तो अफेक्ट हो रहा है ना। जब मतलब तुम लोग या तुम्हारी टीम का कोई कैप्टन बन जाता है तो घर पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर कोई दूसरी टीम का कैप्टन बन जाता है तो घर पे अफेक्ट हो जाना चाहिए। तान्या मृदुल को कह रही है कि तेरे से पहले ही पूछा गया था कि क्या आप इस डिसीजन को ले पाएंगे। अरे भाई वो इसीलिए पूछा गया था क्योंकि एक तो मृदुल को डिग्रेड किया जा रहा है पिछले 2 हफ्तों से, और ऊपर से आप तो हो ही मृदुल के अगेंस्ट, ठीक है। मृदुल ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, मृदुल का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। वीक लोगों को ही जाना चाहिए, इनको अभी नहीं जाना भाई। ओके, एक ये चीज हुई, एक तान्या वाली हो गई ना, तान्या के जो डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। मतलब आपका क्या टेक है, क्या आपको लगता है कि मृदुल का डिसीजन गलत था, या क्या सिर्फ अभिषेक और अशनूर को। अमाल ने कितनी बार उठा उठा के माइक फेंका है, मैं नहीं डरता, किसी के बाप से नहीं डरता, बिग बॉस आ जाए सलमान खान, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया। उसने क्लियरली मेंशन किया गौरव ने कि वो स्मोकिंग रूम में बातें कौन करता है, शहबाज और वो करता है ना अमाल। उसने चुगलियों की वो दिया, तो चुगलियां कौन करता है, चुगलियों के लिए किसको बार बार फुसफुसा के बात करने के लिए मना किया जाता है, नीलम। और व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशन यार। इंटेंशन उन्होंने ठीक है मजाक में मस्ती में बोल दिया कि हमने तो बात कर ली, है ना, ठीक है। ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर था। इनफैक्ट गौरव ने बोला भी कि मैं सच में बच्चों की टीम संभाल रहा हूं, और वो एब्सोल्युटली चाइल्डिश बिहेवियर था। और गौरव ने बहुत ही अच्छा, लाइक अ गुड फादर, उसने जिस तरह से अपने बच्चों को, अपनी टीम को मेंटेन किया। बाद में अकेले में डांटना, किसी के सामने बुरा ना बोलना, किसी के सामने अपने बच्चों को डिफेंड करना, वो गलत है तो भी उनको ये नहीं बोलना दूसरों के सामने कि हाँ नहीं नहीं, नहीं मेरे बच्चे तो सही है, बोला मेरे बच्चे गलत है, ये गलत किया है इन्होंने, लेकिन सजा सबको मिलनी चाहिए क्योंकि गलती 2 जगह से होती है, एक जगह से कभी नहीं होती है, ठीक है। तो ये था आज का बहुत ही भसूड़ी वाला नॉमिनेशन, जो कि अगेन वही स्यापे वाले थे, मतलब फिर वही असेंबली रूम का स्यापा। मुझे नहीं लगता ये लोग अब कोई टास्क करवाएंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आई डोंट नो। बट अभी तक जो चल रहा है, गौरव खन्ना, you won the hearts. You are absolutely, I would not exaggerate to say it, that Gaurav Khanna is the Chanakya of the house, the mastermind, absolutely too good। जिस तरह से आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, जिस तरह से आप अपनी टीम को साथ लेके चल रहे हो, आपको ना इनके वर्सेस देखने में भी मजा आएगा। जब ये असेंबली हट जाएगी ना तब पता चलेगा कि आप कितना मतलब कितने ज्यादा कैलकुलेटेड माइंड के हो आप। खैर एनी हाउ, बहुत मजा आया आज का एपिसोड देखकर। अभिषेक बिल्कुल अकेला पड़ गया था, सबको सॉरी सॉरी बोल रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपको लगता है कि उसको, तान्या को, नीलम को, कुनिका को, उनको सबको सॉरी बोलना चाहिए था? मेरे ख्याल से तो नहीं बोलना चाहिए था, और उसने नहीं ही बोला। मृदुल का डिसीजन बिल्कुल ठीक था, गौरव का टेक बिल्कुल ठीक था, और इट वॉज माइंड ब्लोइंग एपिसोड। बहुत दिनों के बाद बहुत मजा आया एपिसोड देखने का। कुछ सही देखने को मिला, कुछ गलत देखने को मिला, कुछ ऑपोजिशन। अच्छा आपको याद है अपने जब उन्होंने कहा कौन कौन है फेवर में हाथ खड़ा करो, कुनिका ने हाथ खड़ा किया तो गौरव ने क्या बोला, आप हाथ नीचे कर लीजिए क्योंकि मुझे बात करनी है, मुझे टाइम लगेगा, आपका हाथ थक जाएगा। दूसरी बार गौरव ने कहा क्यों कीप क्वाइट, आप मेरे टीचर हो क्या जो मैं कीप क्वाइट, मैं आपको कहता हूँ आप कीप क्वाइट। That was mind blowing, Gaurav. You were literally a fire today. मजा आ गया तुम्हें देखकर। तो आप अभी तक बैठे रहना, ना लाइक किया वीडियो को अभी तक, ना आपने सब्सक्राइब किया है, करो फटाफट से करो, जल्दी जल्दी।
बाय।